बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसकून हुआ होगा। तमाम देखने और सुनने वालों को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन हकीकी खुशियों वाला दिन है, क्योंकि आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। जब जहालत के अंधेरे छट गए, जब गरीबों को उनका हक़ मिला, जब मस्कीनों और यतीमों को उनकी सोसाइटी में इज़्ज़त मिली, जब बेटियों को उनका हक़ मिला, ऐसे बेशुमार हमारी सोसाइटी जो थी वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। लेकिन आपकी विलादत बा सादत ने तमाम जहालत के अंधेरे ख़त्म कर दिए। विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ दूसरा और आज का अहम दिन जो है 6 सितंबर 1965, जब भारत ने मैली आँख से हमारे प्यारे पाकिस्तान की तरफ देखा था। पाकिस्तान का दिफा तब भी मजबूत हाथों में था और पाकिस्तान का दिफा आज भी मजबूत हाथों में है। दुश्मन के दुश्मन को इस कदर शिकस्त का सामना रहा तब भी और आज भी हम ये अहद करेंगे कि ये हमारा प्यारा मुल्क है और इस मुल्क की हिफाजत करना हम सब लोगों का अवलीन फ़र्ज़ है। 1965 के हवाले से भी हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ इन तमाम सूरत हाल को, दिन को किस तरह से प्लान करना है, वेदर की सिचुएशन देखते हैं कि आज वेदर किस तरह से रहेगा, कौन मना रहा है सालगिरह, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का वेदर कैसा रहेगा हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें, गुज़श्ता एक हफ़्ते से मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। फसी, बताइएगा कि फैसलाबाद के मौसम की क्या अपडेट्स हैं? शहर फैसलाबाद में बादलों का राज है, और देखा जाए तो आज हब्स की शिद्दत भी है और इसके साथ साथ बादल भी मौजूद हैं। अलबत्ता आज सारा दिन सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जबकि हवा में नमी का तनासुब 70 से 80% रिकॉर्ड किया गया है। हवा 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। अलबत्ता बादल तो आज मौजूद हैं, लेकिन बारिश का इम्कान वाज़ह तौर पर ज़ाहिर नहीं किया गया है, जबकि आज हब्स की कैफियत जो है वह महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसलाबाद में किस तरह से मनाया जा रहा है। डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान, इसके हवाले से कौन कौन सी तकरीबात आज शहर में हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन दोनों टॉपिक्स पर गुफ्तगू करने से पहले हमारे जो आज के मेहमानन का तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर इमरान असलम ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे इमरान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जश्न ईद मिलादुन्नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत मुबारक हो आपको। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है अवैस अली ने, सिटी 41 के रिपोर्टर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अवैस साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। इमरान, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, किस तरह से आप तैयारियाँ देख रहे हैं ईद मिलादुन्नबी की? कौन कौन सी तकरीबात का आज आगाज़ हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन। आज वो जिस तरह आपने बात की कि जहालत के दौर में पैगम्बर मसीहा आया और ऐसे में तमाम जितनी भी जहालत थी वो हट गई और मशरक़ से लेकर मगरब तक रोशनी छा गई। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, और हमें जो चाहिए, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हुस्ना और उनकी तालीमात पर अमल पैरा होना चाहिए। आज फैसलाबाद में घंटाघर समेत दीगर जितने भी तहसीलें हैं वहाँ पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। देखें, जो कुरान पाक में भी है, मैं योती और रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। ये नहीं कहा कि जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की। बेसिकली रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। तो इस दुनिया में अगर अल्लाह ताला तमाम को तौफीक दे, राह रास्त पे आए। हम नमाज में भी पढ़ते हैं कि अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा, लेके चल जिस पे आपका इनाम हुआ है। तो बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर हयात तय्यबा हमारे लिए एक अमली नमूना है। सीरत तय्यबा देख लें आप कि आप सल्लम तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन है। तो आज आप देख लें कि गलियां सजी हुई हैं और हर
उम्मत मुसलमा जो है जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहा है। और आप देख लें कि आप वसल्लम की हयात तैयबा पे रोशनी डालें तो देख सकते हैं कि यहूद ले लें, आप ईसाई ले लें, मजूसी ले लें, तमाम तर जितने भी नॉन मुस्लिम थे वो वसल्लम की हयात तैयबा से मुतासर थे। बिल्कुल। और ये एक अमली नमूना ही था कि आज हम मुसलमान हैं, उनकी उम्मत से हैं, और आप सल्लम ने आपने आखिरी अयाम में भी उम्मत को याद रखा। तो इसका ये है कि अल्लाह ताला हमें तमाम जितने भी मुसलमान हैं उनको हदायत दे और उन आप सल्लम की हयात तैयबा और उनकी जितनी भी तालीमात है उन पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। बिल्कुल बेशक। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात किसी महज एक दौर के लिए नहीं थी, वो तमाम इंसानों के लिए थी, तमाम अदवार के लिए थी। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये मसला है, ये टेंशन है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस्लाम के असूलों को फॉलो करने में थोड़ी सी कोताही कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी आ जाती हैं। अवैस, आप मुझे बताएँ कि फैसलाबाद में बच्चों का जोश व जज्बा किस तरह से देख रहे हैं ईद मिलाद नबी के मौके पर? बिल्कुल महविश आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये मुबारक महीना है। इसमें हम देखते हैं कि आशिकान रसूल की जानिब से गलियों और बाज़ारों को खूबसूरत अंदाज में सजाया जाता है, और मसाजिद पर भी हम देखते हैं कि बरकी कुमकुमों से सजाया जाता है, और अपने अपने अंदाज से जो है वो जवानान इस्लाम की जानिब से अक़ीदत और मोहब्बत का जो इज़हार है अब वो किया जाता है। और बच्चे, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बहुत पुरजोश हमें 12 रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में दिखाई देते हैं, और छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाई जाती हैं, वही मंज़र जो है वो पैदा किया जाता है जिसको देखने के लिए लोग भी आते हैं, और बैजेस ख़रीदे जाते हैं जिस पर जो है वो खाना काबा के मॉडल लगे होते हैं। वो ख़रीदारी में बच्चे हमें मसरूफ़ दिखाई देते हैं, और अपने गलियों और बाज़ारों को लोग जो है वो जोश व खरोश के साथ, अक़ीदत व एहतराम के साथ जो है वो सजाते हैं। इसी तरह से कल जो है मैं सूसा रोड पर था, तो वहाँ पर फैज़ान मदीना जो है उसको दुल्हन की तरह जो है वो आशिकान रसूल की जानिब से सजाया गया था, और सूसा रोड को भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। तो फैसलाबाद शहर के आज के जो रात के मनाज़र होंगे मुख्तलिफ़ गलियों के, जिसमें मशहूर है नाज़माबाद की हैं, पीपल्स कॉलोनी की हैं, तो लोग जो हैं वो बहुत मेहनत के साथ और अपनी अक़ीदत का इज़हार करने के लिए गलियों और बाज़ारों को जो है वो सजाते हैं। तो ये लोगों की मोहब्बत है। तो इसके साथ साथ जो है वो हमारा ये भी एक अहम फ़रीज़ा है कि जो उनकी तालीमात है उन पर जो है वो हमें अमल पैरा होना चाहिए। उससे ना सिर्फ हमारी जो है वो दुनिया दुरुस्त होगी, बल्कि उससे हमारी जो आखिरत है वो भी दुरुस्त होगी। तो उनकी तालीमात पर अमल करके जो है वो हमें उससे जो है हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इसी तरह से 12 रबीउल का ये मुबारक महीना है, तो गलियों और बाज़ारों को सजाने का सिलसिला कल रात से जो है अब वो जारी है। और आज तो हम देखते हैं कि हर 12 रबीउल को हम देखते हैं कि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो निकलते हैं, और बाकायदा तौर पर जो है वो लोगों को उनकी हौसला अफजाई करते हैं, जिनकी जानिब से खूबसूरत अंदाज से जो है वो मसाजिद को सजाया जाता है। इसी तरह से गलियाँ मोहल्ले में सरकारी जो इमारतें हैं वो इस कदर खूबसूरती से सजी हुई हैं, और इसके साथ साथ लोगों का जो जज्बा है, और मैं समझती हूँ कि आज ही हकीकी खुशी का दिन है। हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, और दूसरी जानिब हम इंसानों के लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि हम उनके उम्मती हैं, और जो सबसे पहले सोचते ही उम्मत के हवाले से थे। इमरान, इसके साथ साथ अगर शहर की हम ट्रैफिक के हवाले से बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है आज के दिन रैलियों का भी इनेकाद होगा, जुलूस भी निकाले जाएंगे, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। सिटी ट्रैफिक पुलिस और फैसलाबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, और ट्रैफिक के रूट्स के हवाले से यहाँ पर अगर दालोवाल शरीफ के पास से उन्होंने रूट्स का जो मुतबादल रास्ता है वो दिया हुआ है। इसके साथ साथ घंटाघर के हवाले से चूँकि यहाँ पर रैलियाँ हैं और दीगर रैलियों के पेश नज़र तमाम जितने भी सर्कुलर रोड्स हैं वो ओपन है, ट्रैफिक बिला तअत्तुल जारी रहेगी। और ऐसे में तमाम जो मसाजिद हैं, रैलियाँ हैं, जुलूस हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और क्योंकि बहुत ही पीसफुल, देखना आज एनवायरनमेंट भी अच्छा है, धूप भी नहीं है, बड़ा एक प्लेजेंट सा वेदर है, तो आशिकान रसूल के चेहरों पे मुस्कान, मुस्कुराहट, एक दिली खुशी होती है। तो आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आज वही हर जो है उम्मत मुसलमा के लब पे एक सदा है, और आई थिंक इस चीज़ को जारी रहनी चाहिए। बेसिकली जो पर्पज़ है वो यही है कि जो तालीमात हैं उन पर अमल पैरा होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप हयात तैयबा देख लें, अगर पूरी दुनिया ने तरक्की की है, उनके कोलोफेल, उनके फ़ाल पे देख लें, वही
चीज़ों पे तरक्की हो रही है। तो हम आज के मुसलमान अपने हुस्न अखलाक के हवाले से, तुम में से बेहतर वो है जिसका हुस्न अखलाक अच्छा है, और अपने भाई के साथ अच्छा सलूक करें, अपने हमसाए के साथ अच्छा सलूक करें, और नाप तोल में कमी ना करें। राशि वाल मुर्तशिकलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला जन्मी, ये तमाम तर जो हयात तैयबा है अहादीस देख लें तो उसमें यही है कि आपकी जो हयात तैयबा है वो पूरी दुनिया के लिए एक अमली नमूना है। आम बीइंग का मुसलमान अगर इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो आई थिंक हमारे बहुत सी जो मुश्किलात हैं और मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। और इमरान, अब देखें कि एक तरफ आज के दौर के हवाले से अगर बात करें, यतीमों के साथ हम उस तरह से नहीं सलूक करें जो हमारे दीन इस्लाम में हमें बताया गया है। और इसके साथ साथ जिसे कहते हैं ईद मिलादुन्नबी के साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान के डिफेंस डे के हवाले से भी, क्योंकि आज पाकिस्तानी तारीख का भी बहुत अहम दिन है। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करते हैं 6 सितंबर 1965 के दिन के हवाले से। ये वो दिन था जब हमेशा की तरह भारत ने रात की तारीखी पर पाकिस्तान में हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का दिफा तब भी मजबूत हाथों में था। सियालकोट हो, लाहौर हो या कसूर के महज हो, तमाम तर हमारी फ़ौज कौम की यकजहती ने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। आज उसी सिलसिले में पूरा पाकिस्तान योम दिफा मना रहा है। तो वह सबसे पहले मुझे ये बताइए कि फैसलाबाद में आप किस तरह से जोशो जज्बा देख रहे हैं योम दिफा के हवाले से? बिल्कुल महविश, दुश्मन की जानिब से जो बुज़दिलाना हमला किया गया था उसका पाक फ़ौज ने उस वक्त भी जो है वो भरपूर जवाब दिया था। और इस डिफेंस डे को मुल्क भर में लोग जो हैं वो इंतहाई जो है वो जज्बे के साथ मनाते हैं और पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। फैसलाबाद रीजन भर में जो है वो बाकायदा तौर पर इस दिन के हवाले से भी जो है वो रैलियाँ निकाली जाती हैं और पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती किया जाता है, इज़हार मोहब्बत जो है वो किया जाता है कि दुश्मन की जानिब से रात के औकात में बुज़दिलाना हमला जो है वो किया गया था और उसके जो है वो मुकाबले में पाक फ़ौज की जानिब से भरपूर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई थी। तो इसी तरह से हम देख लें, ये जो गुज़िश्ता मार्का हुआ है उसमें भी भारत को जो है वो नाकू चने चबाए हैं पाक फ़ौज की जानिब से। भारत के जो जहाज़ थे वो गिराए गए थे और उसके साथ साथ हर महाज पर, ताकि वो साइबर अटैक हम देख लें उसमें भी, और उसके अलावा ज़मीनी फ़ौज देख लें, फ़िज़ाई मार्के हों, पाक फ़ौज की जानिब से जो है वो दुश्मन को भरपूर जो है वो जवाब दिया गया है। और बिलखसूस ये जो गुज़िश्ता मार्का हुआ है इसमें तो पाक फ़ौज की जानिब से भारत को ये सबक सिखा दिया गया कि वो किसी भूल में ना रहें। पाक फ़ौज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। 1965 की जंग हम लोगों ने नहीं देखी थी, लेकिन जब भी हम अपने बड़ों से सुनते थे कि 1965 में क्या हुआ था, कैसे था, वो तमाम जज्बा हमने 2025 माह में भी देखा है। हाँ बिल्कुल, वो हमने जंग नहीं देखी थी, लेकिन ये जो गुज़िश्ता मार्का हुआ और इसमें बिलखसूस सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तानियों ने जंग लड़ी है वो भी इंतहाई, उसको हम कह सकते हैं कि काबिल तारीफ़ है कि वो हैरान हो रहे थे कि ये कैसी कौम है कि जंग की सूरत हाल में भी जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज डाउन नहीं करी, बल्कि जंग को भी ये लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि लोगों को पाक फ़ौज पर मुकम्मल तौर पर यकीन था कि हम जो है वो उनको जवाब देना मुकम्मल अंदाज से जानते हैं। तो उसका प्रैक्टिकली भी हमने जो है उसका नज़ारा देखा कि पाक फ़ौज की जानिब से किस तरह से जो है वो दुश्मन के ख़िलाफ़ जो है महाजराई की गई और हर महाज पर उसको शिकस्त दी गई। और ना सिर्फ पाक फ़ौज की जानिब से उनको शिकस्त दी गई महाजराई, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से भी इंडियन मीडिया को हमने देखा है कि किस तरह से उनको शिकस्त दी, क्योंकि जब जंग का माहौल होता है तो उसमें जो न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी होती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। और भारतीय मीडिया ने जिस तरह से भारत की जग रसाई पूरी दुनिया में करवाई है, जिस तरह से उनकी फ़ौज ने करवाई है, उसी तरह से उनके मीडिया ने भी करवाई है और वो तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया ने भी देखा है और पूरी दुनिया ने भी देखा है। तो इस तरह से पाक फ़ौज के साथ साथ हमारे मीडिया ने भी जो है वो बहुत पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले किया है और उसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत से पॉजिटिव नताइज जो हैं वो सामने आए हैं। भारत ने जो एक मीडिया ट्रायल शुरू किया था, एक बोगस खबरें चलाई थी, आप देखें उनकी कितनी बड़ी जर्नलिस्ट थी बरका दत्त, जिसकी जानिब से एक बोगस जो है वो ट्वीट किया गया था पायलट को कैप्चर करने का। लेकिन हमारे यहाँ जो भी खबर चलाई जा रही थी पाक फ़ौज की जानिब से जो त्यारे भारत के गिराए गए थे, बाद में साबित हुआ कि हमने बिल्कुल उनके जो त्यारे हैं वो गिराए हैं। तो पाक फ़ौज लाहौर में तो शायद बंदरगाह भी दरियाफ्त हो गई
गई थी भारतीय चैनल की जानिब से। बिल्कुल, बंदरगाह भी दरियाफ्त हो गई थी, बल्कि वो तो लाहौर में भी यहाँ पर कोई लंच वगैरह कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। तो ये जो उनकी जो एक फ़ेक मीडिया ट्रायल था वो भी वक्त के साथ साथ उनका गलत साबित हुआ और जग रसाई हुई, और उसके साथ साथ पाक फ़ौज की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो दुरुस्त साबित हुई, और इंटरनेशनल मीडिया ने भी जो है उसको कबूल किया, और बाकायदा तौर पर उसी तरह से जो है वो जिस तरह से DGI SPR की जानिब से लोगों को आगाह किया जा रहा था, बताया जा रहा था। क्योंकि इस तरह की सूरत हाल में आज जब हम देखते हैं कि बेबुनियाद ख़बरें अवाम में जो है वो फैलाई जा रही होती हैं, इस तरह की सूरत हाल में बहुत अहम होता है ये कि पाक फ़ौज या किसी भी मुल्क की फ़ौज जब कार्रवाई कर रही होती है तो लोगों में उसका जो इमेज है वो पॉजिटिव अंदाज में बिल्ड करना और लोगों को इससे मुतल्लिक बताना। तो आज जो डिफेंस डे है वो भी इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, और लोग जो हैं वो पाक फ़ौज पर जो है वो एतमाद का इज़हार करते हैं और उनसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं। जो गुज़िश्ता मार्का हुआ, आप यकीन करें कि मेरे जो क्लास फेलोज़ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में बैठे हैं उनके मैसेज ये आ रहे थे कि हमें जो है वो आज प्राउड फ़ील हो रहा है कि हम पाकिस्तान से जो है वो तल्लक रखते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया है, और वो मामलात कुछ इस तरह के थे कि लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि भारत की जानिब से एक खुली जारियत की जा रही थी, जो है इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, तो लोगों की जानिब से जो है वो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान हमेशा से बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहा है। अगर आप देखें भारत ने मई में जो है वो हमला किया है और पाकिस्तान ने पहले टॉलरेट किया, क्योंकि जंग मजाक नहीं होती है, जाहिर सी बात है इसमें खून होता है दोनों जानिब। तो पाकिस्तान हमेशा से रिस्पॉन्सिबल रहा है, लेकिन भारत की जानिब से हमेशा से ऐसे बुज़दिलाना हमले करते आया है, और भारतीय फ़ौज को मुँह तोड़ जवाब देना जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज बहुत अच्छे से जानती है। बहुत शुक्रिया वैसली फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डिफेंस डे के हवाले से फैसलाबाद हो या पूरा मुल्क जोश व जज्बे के साथ तमाम तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और आप बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में ऐसे मेहमान मौजूद हैं 2019 की सिटी की नातिया मुकाबले की विनर भी रह चुकी है, जिनकी आवाज़ अकीदत भरी है और जो दिलों को सुकून बख्शती है। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में तैयबा सादिया, नात ख़ां हैं और सिटी 41 की आवाज़ की विनर भी रह चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह। थैंक यू सो मच तैयबा फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। तैयबा सबसे पहले बताइएगा, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बहुत मुबारक हो। एक इतना बड़ा दिन, सही हकीकी मायनों में खुशियों का दिन। इस दिन नात पढ़ने के हवाले से एक रूहानी अमल होता है, कैसा महसूस होता है आप? बहुत अच्छा लगता है कि ये खुशकिस्मती है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सना खानों में शामिल किया, तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, बहुत अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा खुशकिस्मती नहीं होगी और इससे बड़ा कोई टाइटल नहीं है कि आप नात ख़ां हैं, अकीदत के फूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश करते हैं। तो आपके जो सफ़र है वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ये सफ़र बचपन से ही स्टार्ट हुआ, तो माशाल्लाह से अब तक जारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यकीनन आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है और ये दिन हकीकी खुशियों का दिन है। इस दिन हमें ये अहद करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेंगे। तैयबा माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और अकीदत भरी आवाज़ है। मैं अक्सर सुनती भी रहती हूँ और जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा सिटी 41 की पहचान भी है आपकी आवाज़ जो है। आप हमें कोई नातिया कलाम पेश सुनाइए जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हम लोग पेश करें। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा
नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे औला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, बहुत ही अकीदत भरी आवाज़ है आपकी, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। तैयबा सादी, आपकी आवाज़ माशाल्लाह जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ज़्यादा कम है। और इसके साथ साथ ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस दिन के हवाले से, इस दिन की मुनासबत के हवाले से किस तरह से इस दिन को मनाया जाता है, आप किस तरह से मनाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस फील्ड से हूँ इसमें तो माशाल्लाह से ये जो महीना है वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी में गुज़रता है। बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखकर। तो अल्लाह पाक सबको हुजूर का जश्न मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। अब बिल्कुल, और इससे बढ़कर एक उम्मती होने के नाते और कोई खुशकिस्मती नहीं हो सकती। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन तैयबा सादिया हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आई। लेकिन यहाँ से जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में नातिया कलामा पे सुनाएं। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, के इतने में सदा अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो शगे घर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, कोई
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शहर में घर घर में कुरान ख़ानी नगर नगर सज गया है और तमाम लोग अपनी अक़ीदत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर तारिक बशीर साहब, आप डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज वापडा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कैसे हैं आप? जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। सर, आज का दिन इतना बड़ा दिन, इतना अहम दिन, जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, इस दिन के हवाले से, इस दिन के मुनासबत के हवाले से किस तरह से इस दिन को मनाना चाहिए? सबसे उसमें अहम चीज़ और नेमत वाली चीज़ हमारे लिए ये होगी कि हम अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करेंगे, अल्लाह पाक हमें उनकी तालीमात और जो हिदायत उन्होंने हमारे लिए दी, अल्लाह हमें उन पर अमल करने वाला बना दे। बेशक बेशक। और इससे बढ़कर मैं समझती हूँ कि हमारे लिए कोई एजाज़ की बात नहीं है कि हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का राज जो है वो पोशीदा है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को फॉलो करें। सर माशाल्लाह आज के दिन हर इंसान, हर उम्मती अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी नात भी पढ़ते हैं, नात ख़ानी में एक ख़ास मुकाम भी रखते हैं। तो आज के दिन के मुनासबत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत के फूल निछावर करता हुआ कलाम सुना दीजिए। जी, मैं ये मरहूम मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने नात लिखी थी, वो पेश कर रहा हूँ। जी जी। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाले खल्लाक ज़ात उसकी, जमाले हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मते बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो शर्ह अहकाम हक़ ताला, वो खुद ही कानून खुद हवाला, वो खुद ही कुरान खुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी खत भी दायरा भी, वो खुद नजारा है खुद नजर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने, और आप ही इनकलाब लाया, वो इल्म की और अमल की हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी, वो हर ज़माने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो आदम और नूह से ज़्यादा बुलंद हिम्मत बुलंद इरादा, वो ज़ुहद ईसा से कोसों आगे, जो सब की मंजिल वो उसका जादा, हर एक पैगंबर नेहा है उसमें, हुजूम पैगंबरां है उसमें,
वो जिस तरफ है खुदा उधर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। जिसे शहे शस्जिहात देखूं, उसे गरीबों के साथ देखूं। इनाने कोनो मकान जो थामे, कुदाल पर भी वो हाथ देखूं। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, नजर न धन सरबराह ऐसा। फलक नशी का जमी पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो खलवतों में भी सफ बसफ भी, वो इस तरफ भी वो उस तरफ भी। महाज़ो मिंबर ठिकाने जिसके, वो सर बसिजदा भी सर बकफ भी। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सालगिरह के हवाले से। आपकी सालगिरह हम सिटी एट 10 में शामिल करते हैं। सिटी एट 10 में आपकी सालगिरह अगर आप शामिल करवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ेगी। आपकी बर्थडे की डेट और क्लिप आप हमें शेयर करें। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिया जाएगा। और सालगिरह के हवाले से बात करें तो आज हमदिया मकबूल जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रही हैं। सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। तो 65 की तारीख़ी दिन के हवाले से जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, वो सियालकोट का मकाम हो, लाहौर का हो, कसूर का हो, तमाम महाज़ों पे भारत को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये तारीख़ी दिन है। इस तारीख़ी दिन को मनाने का पर्पज़ ये है कि आइंदा आने वाली नस्लें भी इस तारीख़ी दिन के हवाले से जानें। हमारे बच्चे, हमारे जितने भी लोग हैं, आने वाली नस्लें इस दिन के कारनामे के हवाले से उन्हें पता हो, हमारे हीरोज़ की लाजवाल कुर्बानियों के हवाले से। 1965 और 6 सितंबर डिफेंस डे के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने से पहले हमारे जो आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा दूं। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शेख मोहम्मद असलम शहजाद साहब ने। आप मुसन्निफ़ हैं, शायर भी हैं, पाक फ़ौज के हवाले से, शहदा के हवाले से मुतअद्दिद किताबें भी लिख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सर 1965 के हवाले से हम बात करें तो इस दिन के हवाले से क्या पस मंज़र था जब 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया C41 की पूरी टीम का, जो इस मॉर्निंग शो के प्रोड्यूसर हैं। आपका महविश बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया आज के इस अहम दिन की मुनासबत से गुफ्तगू करने के लिए। बल्कि मैं बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि आज इत्तफ़ाक़ से जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके साथ साथ 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान जो है वो भी मनाया जा रहा है। लोग जो है वो पुरानी यादें जो है वो ताज़ा कर रहे हैं। अच्छा, आपके सवाल का जहाँ तक ताल्लुक़ है महविश, आपने 1965 की बात की है। जब हम यौम दिफ़ाए पाकिस्तान की बात करते हैं, 6 सितंबर की बात करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। 1965 का आपने ज़िक्र किया, ख़ास तौर पे ये बात इस पे भी होनी चाहिए। और जो बैकग्राउंड है वो सबको पता है कि हमारा जो दुश्मन है भारत, वो हमेशा से ही इस ताड़ में रहा है, इस कोशिश में रहा है कि हमें नीचा दिखाए। बिल्कुल। लेकिन जब भी कोई इस मुल्क पे कड़ा वक्त आया, हमारी पाक फ़ौज ने ही नहीं बल्कि पूरी कौम ने हमारी पाक फ़ौज का साथ दिया, पाक फ़ौज के हौसले बुलंद किए। आप 1965 का ज़िक्र करते हुए आगे चल के हम कुछ और भी बात करेंगे,
इसी हवाले से। लेकिन जब 1965 की बात हम करते हैं तो ये एक तारीख़ी यादगार मौक़े, यादगार मौका, जिसमें आप ये देखें बहुत हैरत भी होती है और बड़ी खुशी भी होती है कि किस तरह से पूरी कौम में एक जोश, एक जज्बा पाया जाता था। और जब दुश्मन ने हमला किया, हमारी पाक फ़ौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम जो है वो पाक फ़ौज के साथ जैसे अब भी सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। हमेशा से ही इस तरह हुआ है। और ये देखें कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ, हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो भी पीछे नहीं रहे। बिल्कुल। उन्होंने भी इस तरह से पाक फ़ौज को इनकरेज करने के लिए, आप देखें कि मैडम नूर जहाँ के जब हम बातें सुनते हैं उनके हवाले से, वो मेरा ख़्याल है उनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी, खाने पीने का भी ख्याल नहीं होता था। वहीं पे जो है एट द स्पॉट शायर भी वहाँ पे मौजूद होते थे, उसी वक्त कलाम लिखा जाता था। और कितने मारूफ़ गाने, ए पुत्र हटाते नहीं लिख दे, फिर ए राहे हक के शहीदो जो नसीम बेगम ने गाना गाया, फिर इस तरह के बहुत सारे गीत, मेरा ढोल सिपाहिया, तेनू रब दियां रखा, मलका तरन्नुम नूर जहाँ, मैडम नूर जहाँ का, बहुत सारे इस तरह के गीत। और आप एक आम आदमी की भी अगर बात करें तो एक आम आदमी, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो है वो, उसने अपनी खिदमत पेश की। बेशक, बिल्कुल। उसका मकसद सिर्फ यही था कि हमारी पाक फ़ौज जो है वो, उसके जहन में ये चीज़ हो कि हम भी उनके साथ हैं। वो अकेला ना समझें अपने आप को। वो जिस तरह से फ्रंट लाइन पे आके वो दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। और किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो है वो पीछे नहीं हटा। जिस तरह से मैंने मैडम नूर जहाँ का, हमारे आर्टिस्टों का, और भी बहुत सारी कौम का जज्बा तो हमेशा से दीद नहीं रहा है। 1965 तो हमने अपने बड़ों से ही सुना था कि 1965 में ये अहवाल थे, लेकिन जब मई में 6 मई और 7 मई के दरमियानी शब में जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, तब हमने ये चीज़ आई विटनेस की कि अवाम में कितना जज्बा था। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत यही मैं बात कर रहा हूँ कि हमेशा से ये जज्बा रहा है। और इसी मौके पे इंसान देखता है, जब कोई कड़ा वक्त आता है तो फिर पता चलता है कि कौन किसका साथ देता है। तो ये एक समझ लें कि हमें एक जज्बा हुब्बुल वतनी है। बिल्कुल। और हमने जिसका हमेशा से भरपूर तरीके से इस बात को साबित करने की कोशिश की है, वो कोई भी मौका हो। अच्छा, हम 1965 की बात कर रहे हैं, लेकिन जब शहदा की बात होती है तो 1971 में देखें, 1971 की जंग हुई, फिर अब ये बुनियानुम मरसूस की जब हम बात करते हैं तो इस मौके पे भी हमारी पाक फ़ौज ने किस तरह से आगे बढ़ के दुश्मन का मुकाबला किया, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमेशा से यही रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारी पाक फ़ौज जो है वो, हम बचपन में सुनते थे एक गीत पाक फ़ौज के हवाले से, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं हम, अपने मुल्क व कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फ़ौज के जवान हैं हम। बिल्कुल। तो ये इस तरह के गीत जो हैं ये भी इनकरेज करते हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन माओं को जिन्होंने इस तरह के जवान जिनको जन्म दिया, जिन्होंने हमेशा से ही, अब देखें आप, हमारी सरहदों पे खड़े होकर हमारी पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। मैं समझता हूँ आज आप देखें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आज से चंद साल पहले एक वक्त था जब इस चीज़ की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ख़ास तौर पे जो जिस डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ लॉ एंड सिचुएशन से है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ है, इस तरह की सिचुएशन के साथ, तो वहाँ पे हमने देखा करोड़ों रुपया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ख़र्च किया जा रहा है। तो मुझे ये बताएं कि पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो सरहदों पे खड़े होकर हमारे मुल्क की,
हमारी हिफाजत करते हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह से आपने एक गार्ड रखा होता है, आप सुकून की नींद सो रहे होते हैं, वो बाहर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है, इसी तरह से आज अगर हम चैन की नींद सो रहे हैं, सोते हैं, तो ये हमारी पाक फ़ौज की वजह से ही है। बिल्कुल, इतनी खुश दिली से, इतनी खूबसूरती से हम अपने त्यौहार मना रहे होते हैं, ईद मना रहे होते हैं, जैसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। ये सिर्फ हमारे बॉर्डर पे मौजूद जो हमारे दिफा के लिए मौजूद फ़ौजी है, उनकी बदौलत है, इसमें कोई शक नहीं इसमें। और मैं उन माओं को एक बार फिर उनकी अज़मत को सलाम पेश करना चाहूँगा। और ये देखें आप, एक इस हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे जहन में आती है कि जान हर शख्स को प्यारी होती है, गोली जो है वो किसी का लिहाज नहीं करती, लेकिन ये देखें कि हमारी पाक फ़ौज के जवान जो हैं, अफसरान जवान, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने इस बात का तहैया किया होता है कि हमने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए ड्यूटी सर अंजाम बिल्कुल, और अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए ये जज्बा जो है, ये पाकिस्तान के हर बच्चे, हर बुज़ुर्ग, हर ख़ातून, हर उम्र के इंसान में मौजूद है। यही वजह है कि बुनियानुल मरसूस हो या जब जब पाकिस्तान पे दुश्मन ने बुरी नज़र देखी है, तब तब दुश्मन की जो मैली आँख है वो निकालने का जज्बा पाकिस्तान रखता है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यौम दिफा पाकिस्तान भरपूर जोश व जज्बे से तमाम पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। हर शहर, हर गली, हर बच्चा, हर नौजवान यौम दिफा पे एक ही अज़म कर रहा है कि पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब उनकी जान माल नजराना जो है वो हाजिर है। ये मुल्क पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। इन कुर्बानियों के लिए हमारे शोहदा का, हमारे कौमी हीरोज़ का रोल बहुत ज़्यादा है। 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो, 2019 हो या 2025 हो, जब जब भारत ने पाकिस्तान को दो टुकड़े करने की कोशिश की है, हमारी जो पाक फ़ौज है भारत का मुँह तोड़ जवाब दिया है। भारत और पाकिस्तान की जंग को तारीख़ का टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। ये टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री में इसे क्यों कहा जाता है, इसमें शेख साहब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ। अगर पाक भारत के हवाले से बात करें, भारत का तो ये असूल ही रहा है कि वो हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिशें करता रहता है और हर दफ़ा अपनी मुँह की खाता है। लेकिन पाक भारत की जंग को हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, हम इसकी आज़ाद फ़िज़ाओं में जो सांस ले रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये वहीं से चलता आ रहा है एक सिलसिला। और उसके बाद से भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ जो हैं वो आई हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि हमने कभी भी अपने आप को अपने दुश्मन के सामने सरेंडर करने की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा एक मुत्तहिद कौम बनकर, जैसे एक घर में आप समझ लें कि अफराद जो हैं उनमें कभी कभार कोई थोड़ी बहुत ऐसी बात हो जाती है, लेकिन जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से जब भी हमारे दुश्मन ने हम पर हमला करने की कोशिश की, हम जैसे भी हैं, लेकिन हमने उस वक्त एक यूनिटी के साथ मुत्तहद होकर अपने दुश्मन को जवाबी कार्रवाई जो है वो उसका सामना उसको इस तरह से करना पड़ा कि उसको मुंह की खानी पड़ी। ठीक है। और उसके बाद हमने ये साबित करने की कोशिश की कि हम एक मुत्तहिद कौम है। बिल्कुल। हमें अपने वतन से कितना प्यार है, इसकी इज़्ज़त, इसका वक़ार जो है वो हमें सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। हम एक शीशा पिलाई हुई दीवार हैं और ये शीशा पिलाई हुई दीवार अब भी, जैसा कि हमने पिछले दिनों ये इस बात को साबित करने की कोशिश की, बुनियानुल मरसूस के हवाले से आपने देखा कि इसका टाइटल। फिर ये देखें कि जो एक ज़रबे अज़्ब एक ऑपरेशन का नाम, जिसमें कुछ इसी तरह के सिलसिले चलते रहे। फिर रद्दुल फ़साद ऑपरेशन आया, अब बुनियानुल मरसूस। तो ये सारे जो सिलसिले हैं ये हमने अपने दुश्मन को ही नीचा दिखाने के लिए ये शुरू किए। और एक यहाँ पे एक बात का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि हम अपने दुश्मन को हमेशा हमने बताने की कोशिश की
पिछले दिनों भी जो मौका आया कि हम एक अमन पसंद कौम हैं, हम लड़ाई झगड़े की तरफ, जंग की तरफ नहीं आना चाहते। लेकिन वो क्या कहते हैं कि तंग आमद बजंग आमद, जब कोई ऐसा मौका आ जाता है तो फिर दुश्मन को जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल, तारीख में अगर देखें ना, भारत हमेशा से पहल करता है और पाकिस्तान ने हमेशा से एक जिम्मेदार मुल्क होने का रोल प्ले किया है, क्योंकि हम खित्ते में तबाही और बर्बादी नहीं चाहते, हालांकि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि यहाँ जज्बे लड़े जाते हैं, जज्बे जवान हों। यहाँ कह लें कि वो जिस तरह कहा जाता है ना कि क्वालिटी नहीं, क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं। तो हमारी पाक फ़ौज जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी जगह पे हमने देखा कि आप कोई शख्स कहता है कि जी हमारी पाक फ़ौज के, जैसे मैंने अभी बात की कि नेगेटिव किस्म की बातें चल रही हैं, लेकिन हमारे जज्बे जवान हैं। जज्बों से ही लड़ा जाता है और जज्बे ही इंसान का कुल सरमाया होते हैं, और जज्बों से ही इंसान साबित करता है कि वो कितना गैरतमंद है, वो कितना बहादुर है। और जंगें जो है वो जज्बों से लड़ी जाती हैं और बहादुरी से लड़ी जाती हैं, और जज्बा ईमानी और जज्बा ईमानी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पाकिस्तानी कौम इस लिहाज से शुजात के जज्बे से, बहादुरी के जज्बे से हमेशा से सरशार रहती है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसकी हिफाजत के लिए हम हमेशा से हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद असलम साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और आज यौम दिफा के हवाले से हमें इस बात का अहद करने की ज़रूरत है, हमारा दिफा तो मजबूत हाथों में है, लेकिन हमें अपने अंदर के डिफरेंसेस को भी भूलना पड़ेगा, एक कौम होकर सोचना पड़ेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में खुशामदीद। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, वो दिन खुशियों का दिन है। और आज के दिन हर कोई अपनी अपनी मोहब्बत, अपनी अपनी अकीदत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खुशियाँ मना रहा है। और यहाँ पर मैं तारुफ़ करवाना चाहती हूँ, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अली रज़ा पंचतनी साहब ने, फैसलाबाद की मशहूर और मारूफ़ आवाज़ है। रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे नातिया मुकाबले के जज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर, 41 की पूरी टीम को आपकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, और ये हकीकी मायनों में खुशियों का दिन है। इस दिन हम देखते हैं कि हर तरफ हमें नूर ही नूर नज़र आता है, जब हमें हमारी ज़िंदगियों का हकीकी मकसद जो है वो समझ में आया है। क्योंकि दुनिया ये जो बनी है, इसके पीछे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की आमद है। और हमें आज के दिन से ये सीखने की बहुत ज़रूरत है, अपना मान जो है वो ताज़ा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अली रज़ा पंचतनी साहब, आज के दिन के हवाले से अगर बात करें, आज के दिन नात पढ़ने के मकाम को आप किस तरह से देखते हैं? आज के दिन नात शरीफ सबसे पहले तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, ठीक है। और आज का दिन तो है ही बाबरकत दिन है। बेशक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, जिनकी वजह से कायनात खल्क हुए। ये ज़मीन आसमान अल्लाह करीम ने इतना अपने महबूब से प्यार किया कि उनके लिए पहले ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, पानी बनाया, समुद्र। क्या उनकी शान बयान कर सकते हैं? शायद लफ्ज़ ही नहीं होंगे हमारे पास। बेशक है, अल्फाज नहीं है हमारे पास, सुभान अल्लाह। एक शायर बहुत प्यारे, उनका एक छोटा सा फ़िक्रा है कि किसकी आमद है ये कैसी, चमन आ रही है, हर तरफ फूल महकते हैं, बहार आई है। बेशक। तो आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में आप देखें हर जगह फूल महक रहे हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और
अल्लाह करीम ये दिन बार बार देखना नसीब आमीन आमीन। और इस दिन हमें हमारा ईमान ताज़ा करने का भी एक सुनहरी मौका मिलता है। हम देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर सी बात है इंसान है, गलतियाँ भी हो जाती हैं, कोताहियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मौका है जिस दिन हम अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात को देखते हैं, अपने गुनाहों को देखते हैं, तौबा करते हैं, और इसके साथ साथ अगर हम अपनी ज़िंदगी में उसफ़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी सादा भी होगी, आसान भी होगी, और हम खुश अखलाक जो इंसान है वो भी बन सकते हैं। अली रज़ा पंजतनी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आज के दिन के हवाले से बात करें तो आज का दिन जाहिर सी बात है, बार बार मैं कह रही हूँ कि बहुत प्यारा दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है, खुशियों वाला दिन है, नूर वाला दिन है, क्योंकि अल्फाज नहीं है आज के दिन की अहमियत को बयान करने के लिए। जितना हो सके हम आज के दिन दुरूद शरीफ जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़ें, ताकि हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं इस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में रहमत नाज़िल फरमाए। अली रज़ा पंजतनी साहब, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हमने सुनी, तो आज के दिन के मुनासबत के हवाले से बारगाह रसालत में अकीदत के फूल निछावर करते हुए कोई अच्छा सा कलाम हमें सुना दीजिए। जी मैं ज़रूर, एक आमद के हवाले से कलाम है, बहुत प्यारा कलाम है, उसके चंद अशार पेश करता हूँ। करम के बादल बरस रहे दिलों की खेती हरी भरी है। करम के बादल बरस रहे दिलों की खेती भरी हरी है। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। ये कौन के जिक्र जिनका नगर नगर है, गली गली है। और अकीदा 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 हमारा क्या है? नबी को अपना खुदा न समझो, नबी को अपना खुदा खुदा से जुदा न समझो। ये अहले ईमान का है अकीदा, खुदा खुदा है, नबी नबी है। ये कौन नगर है, गली गली है। दिलों की दिलों के बादल बरस रहे दिलों की खेती।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अक़ीदत और एहतराम से पाकिस्तान में मनाया जा रहा है और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम अपना ईमान ताज़ा कर सकते हैं। अपनी किरदार के हवाले से हमारे किरदार में जितनी भी गलतियाँ हैं, अच्छे अखलाक हैं, हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज के दिन ये अहद करें कि इस दिन को अच्छे से अच्छे हम अपने एक अच्छा इंसान होने का सबूत देंगे। अली रज़ा पंचतनी साहब की खूबसूरत आवाज़ ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग सुन रहे थे। अली रज़ा पंचतनी साहब, मैं जैसे कि पहले कह रही थी कि शायद हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाएं, शायद हमारे पास वो ज़ुबान है ही नहीं कि जिसमें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर दें। वो कलम नहीं है जिसमें लिखते लिखते शायद हमारे हाथ में वो थक जाएंगे। आप किस तरह से महसूस करते हैं जब आप बारगाह रसालत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्फाज बयान कर रहे होते हैं, क्या महसूस होता है? ये एक बड़े एज़ाज़ की बात है। मैंने जब हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही थी तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि सना ख़वान बनता नहीं है, उसको हुजूर की हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर फ़ज़ल बनता है, उस पर फ़ज़ल होता है, फिर वो सना ख़ान बनता है। बेशक, ठीक है। और हुजूर की मिधा सराई तो पूरा कुरान पाक है, इससे बड़ा और क्या सना खानी चाहिए। और हम जब जाते हैं लोगों की महफ़िलों में जहाँ पे हुजूर का ज़िक्र सजाया जाता है तो लोग इतने अदब और एहतराम और प्यार से देखते हैं, सुभान अल्लाह, अल्फाज नहीं है पास मेरे। एक बेनाम को एजाज़ नसब मिल जाए, एक बेनाम को एजाज़ नसब मिल जाए, काश मद्दाह पैगंबर का लक़ब मिल जाए। अल्लाह, हुजूर की नात ख़्वानी का बहुत ही फ़ायदा बहुत है। दुनिया में भी इज़्ज़त है, आखिरत में भी इज़्ज़त है। दुनिया में भी इज़्ज़त है, आखिरत में भी इज़्ज़त है। तो इससे बड़ी और इससे बढ़कर कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कोई एजाज़ नहीं है। और इतनी इज़्ज़त, इतनी प्यार, इतना मोहब्बत मिलता है जब आप देखते हैं कि एक ऐसा इंसान मौजूद है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत के नजराने पेश कर रहे हैं। इससे बड़ा एजाज़ मैं एक बात करता हूँ कि मेरे वालिद साहब अल्लाह करीम उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, वो ना एक बात पे मुझसे बड़ा खुश हुआ करते थे। वो कहते थे पहले जब मैं गुज़रता था ना तो मैं लोगों को बताता था ये मेरा बेटा है, लेकिन अब मैं यहाँ से गुज़रता हूँ लोग कहते हैं अली रज़ा पंचतनी के वालिद साहब जा रहे हैं, ये हुजूर की नात का सदका है, ये सब हुजूर का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक बहुत अच्छे घराने में पैदा किया जिसकी बदौलत आज मैं एक बिल्कुल नात ख़्वान बन गया। बिल्कुल इसी तरह से अली रज़ा पंचतनी साहब आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि जो इज़्ज़त, जो मोहब्बत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले और उनका नाम पढ़ने वालों के लिए होती है, उनकी दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। आज हमें ज़रूरत है इस अमर की कि हम अपनी ज़िंदगी में हयात तैयबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों को शामिल करें ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। बहुत शुक्रिया अली रज़ा पंचतनी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। लेकिन प्रोग्राम में जाने से पहले हम आपकी खूबसूरत आवाज़ में, अक़ीदत भरी आवाज़ में एक कलाम सुनना चाहते हैं। मैं एक कलाम पेश करना चाहता हूँ। आजकल जो पाकिस्तान के हालात है, ये जो हर तरफ ही इस वक्त पानी का सहराब आया हुआ है और इसी को बस मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आज दिन बहुत ही मकबूल तरीन दिन है, हुजूर की आमद का दिन है, तो एक मैं कलाम पढ़ूँगा। अल्लाह करीम अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए आपकी और मेरी भी हाज़री और इस पूरे सिटी 41 के सेट की हाज़री अल्लाह करीम कबूल फरमाए। एक कलाम है बहुत खूबसूरत, बस उसके चंद अशार पढ़ूँगा। झुकी झुकी ये जो भी है झुकी हुई ये जो भी है हुजूर देखना। झुकी
हुई हमारा बेहज़ी है हुज़ूर देखना हमारा बेहज़ी है हुज़ूर देखना। देखिए कितना शेर है कि किसी का इतने लोगों में किसी का